महाधिवेशन हमारा एक रेगुलर ये है अपना INTUC का जो 3 साल के अंदर में एक बार होता है। अभी हमारा जो INTUC का महाधिवेशन होने जा रहा है वो 22-23 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने जा रहा है और इसमें करीब हमारी यूनियन के 4,500 डेलीगेट पूरे भारत से पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी जो यूनियन है INTUC ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनियन है जिसका टोटल मेंबरशिप 3 करोड़ 40 लाख है और 6,500 भारत की यूनियन उससे एफिलेटेड है। तो इसलिए जितने भी यूनियन भारत में हैं इंटक के एफिलेटेड यूनियन उसके सभी डेलीगेट्स आएंगे चुने हुए और वे लोग इस डेलीगेशन में महाधिवेशन में भाग लेंगे। 22-23 तारीख को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं कांग्रेस के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके साथ कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता गणाने आएंगे और पूरी दुनिया से कुछ 13-14 लोग बड़े बड़े लीडर्स आएंगे संसार से, जिसमें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रतिनिधि होंगे, भाग लेंगे लोग। इसमें क्या दो तीन एजेंडा हमारा रहता है। एक एजेंडा रहता है कि प्रेजेंट जो सिचुएशन है देश में मज़दूरों का उसके बारे में बातचीत होती है मीटिंग में। उसमें प्रमुख मुद्दा हमारा होने जा रहा है ये जो पब्लिक सेक्टर को भारत सरकार प्राइवेटाइज करने जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा होने जा रहा है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा होने जा रहा है और ये जो पेंशन स्कीम को भी इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार डिले कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, ये भी एक इश्यू हम लोग के बीच होगा। तो इसे कुल मिला जुला कर आप देखेंगे तो लेबर कोड को जो लोग 4 लेबर कोड में बदलना चाह रहे हैं हमारे 44 लेबर लॉज को, उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर हमारा पब्लिक सेक्टर को जो प्राइवेटाइज करने जा रहा है उस पर बात करेंगे हम लोग, महंगाई पर बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पर, बेरोज़गारी पर बात करेंगे और फिर इस इशू पर बात करेंगे। कुल मिला जुला करके ये 5-6 हमारे मुद्दे होंगे और इस पर डिस्कशन डिबेट के बाद जब एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे तो फिर हम एक्शन प्लान करेंगे कि आगे तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार ये निर्णय ले ली है कि उनको खाली उद्योगपति को सपोर्ट करना है, कैपिटल को सपोर्ट करना है और मज़दूरों के, किसानों की तरफ उनका झुकाव नहीं है या सिंपैथी नहीं है, तो फिर हम चुप तो नहीं बैठने वाले हैं। भारत के मजदूर आंदोलन तो स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर एक्शन प्लान तैयार करेंगे कि अगली हमारी रणनीति क्या होगी और अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। हमारे नेता जो इंटक के हैं और भारत के पूरे मज़दूरों के नेता अभी हैं वो डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं जो महात्मा गांधी की फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं और उनके नेतृत्व में ही पूरे भारत के भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट चल रहा है। जितने भी नेशनल सेंटर ट्रेड यूनियन हैं वे सब के सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसके बाद एक इलेक्शन होता है 3 साल पर अपने इंटक का इलेक्शन होता है जो इलेक्शन की प्रक्रिया होगी और इलेक्शन में ऑब्वियसली हमारे नेता पहले भी 30 साल से डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं, इस बार भी हमारे नेता वही होंगे, सर्वसम्मति से उन्हीं को चुना जाएगा, ये पूरी तरह से संभावना है। और आगे मजदूरों के हित में क्या क्या जो मिलनी चाहिए सुविधाएं को लेकर के, क्योंकि काफ़ी देखते हैं मजदूरों का ही शहर है लेकिन मजदूर कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं और उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। हाँ, ये सही बात बोले कि मज़दूरों का ये शहर है और यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री भी हैं। इस मतलब देश में अगर गिने चुने ऐसे जगह होंगे जहाँ इतनी इंडस्ट्रीज होती है। यहाँ 2 तरह की कंपनियाँ हैं। एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जिनका थोड़ा काम करने का तरीका या उनका संस्कार या उनका मज़दूरों के साथ बिहेवियर अलग है। उसके अलग हटकर और भी कुछ कंपनियां हैं, काफ़ी संख्या में है। उनके यहाँ थोड़ा कार्य प्रणाली, उनका कार्य जो काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है उन लोगों से। ये मज़दूर आंदोलन एक ऐसी चीज़ है कि ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब मज़दूर को 100% सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और मालिक उसकी 100% डिमांड को दे देते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूस क्या करते हैं, लगातार हम लोग वेज रिविजन का डिमांड करते हैं। ग्रेड हमारा बढ़ना चाहिए महंगाई के साथ साथ, हमारा बोनस बढ़ना चाहिए, हमारी मेडिकल फैसिलिटी बढ़नी चाहिए, हमारा रिटायरमेंट के बाद पेंशन अधिक मिलना चाहिए, डेथ केस में ज़्यादा हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा चलने वाले हैं। वो जितना भी अभी तक हम लोग टाटा कंपनी में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो 1 लाख 1.5 लाख भी पेमेंट पाते हैं, 50,000 भी पाते हैं, लेकिन हम वो 1-1.5 लाख के भी लोगों का ग्रेड बढ़ाने के लिए बात करते रहते हैं। जो बोनस 3-4 लाख पाते हैं उनको भी बोनस बढ़ाने की बात करते हैं और वहीं पर कुछ कंपनियों में जहां 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार बोनस मिलता है उनके लिए भी बात करते हैं। जहां 10-12 हज़ार केवल सैलरी ही मिलता है उनके लिए भी बात करते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप है जो एकदम नीचे में भी बहुत है, बहुत काफ़ी ऊपर भी चले गए हैं। मज़दूर नेताओं का जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को इश्यूज़ को टेकअप करें और जो डिमांड करना है उचित फोरम पर रख करके प्रबंधन से बातचीत करके उसका निपटारा करें। ये प्रोसेस हमारा जारी रहेगा। हम लोग केवल जमशेदपुर में इस बात का ख्याल ज़्यादा रखते हैं कि मजदूर आंदोलन की वजह से उद्योग डिस्टर्ब ना हो, उद्योगों पर हमारे एडवर्स कोई असर ना पड़े, हमारा हक भी मिल जाए,
नेगोशिएशन के द्वारा, टेबल टॉक के द्वारा। हम इसके बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं हैं कि कंपनी को स्ट्राइक कर दें, घेराव कर दें, बंद कर दें, मारपीटियाँ करें, इसके पक्षधर हम लोग नहीं हैं और इंटक में विश्वास नहीं करता है जब तक बिल्कुल मतलब अति न हो जाए, जहाँ पर एकदम एक्सट्रीम ना हो जाए। अब एक्सट्रीम हो जाएगा, कोई मैनेजमेंट किसी भी हालात में सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो मजदूर आंदोलन को विचार करना पड़ता है कि आगे तो फिर रणनीति हमारी क्या होगी। लेकिन जनरली हम लोग चाहते हैं कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करें और अभी भी वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं लगातार। सर, लगता है कि मजदूरों के हित में सरकार कहीं ना कहीं वो संज्ञान नहीं ले पा रही है जो उनको लेनी चाहिए। लगता नहीं है, नहीं कहिए, ऐसा कहिए कि सरकार मजदूरों के हित में बिल्कुल ही निर्णय नहीं ले रही है, गरीबों के हित में, किसानों के हित में बिल्कुल ही निर्णय नहीं ले रही है। केवल और केवल उद्योगपतियों के ही भलाई की वो बात कर रही है। अन्यथा कोई भी सरकार दुनिया की, देश की पब्लिक सेक्टर को, जो सरकार की संपत्ति है, उसको प्राइवेट के हाथों क्यों बेचेगी? और भारत में जो प्राइवेट उद्योग हैं वो तो टाटा की तरह नहीं है, टाटा के तो तरह नहीं है ना। टाटा साहब तो एक कंपनी बनाने के पहले कुछ सपना देखे थे कि जहाँ हमारा कारखाना होगा, जहाँ मजदूर होंगे उनके लिए यहाँ पर पार्क होगा, यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ स्कूल होगा, कॉलेज होगा, मंदिर मस्जिद होगा। तो इस तरह के सपने देखने वाले कितने लोग दुनिया में उद्योगपति हैं। तो वो तो पूरी तरह से ऐसे लोगों को दिए जा रही है जो लोगों को लेने से शोषण बढ़ेगा देश में मजदूरों का। और पब्लिक सेक्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने भारत में इसलिए खोला था कि भारत के मजदूरों का, कामगार लोगों का नौकरी मिलेगा, वहाँ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं किया गया था। वो प्रॉफिट मेकिंग के उद्देश्य से सरकार कल कारखाने नहीं खोलते हैं। और अगर लॉस उनको हो रहा है तो उनका काम है मिसमैनेजमेंट को दूर करना, उसमें अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर लाएं, प्रबंधन में अच्छे लोगों को लाएं, वो कारखाने को प्रॉफिट में लाएं, उसमें सब सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन यह कहकर कि हम लॉस हो रहा है, सरकार उद्योग नहीं चला पाएगी इसलिए हम प्राइवेट उद्योगों को दे देंगे, इसको हम लोग कतई सपोर्ट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, निजीकरण पे जैसा कि रोक लगाने की बात हो रही है, तो क्या आगामी चुनाव पर भी चर्चा होगी? नेचुरली जब भी हम लोग बैठते हैं तो हम लोग तो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हम लोग हमेशा से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट भी क्यों नहीं करेंगे, इस भारत में आज जो उद्योग है वो तो उन्हीं का दिया हुआ है, सब है, सारे उन्हीं के लगाए तो हुए हैं। जो भी नियम कानून बने हैं, सभी पंचवर्षीय योजनाएं तो उन्हीं के देन है। अब इसके बाद अगर हम लोग कहना शुरू कर दें कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। ऐसे लोगों का कोई इलाज संसार में नहीं जो ये कहते हो कि हमारे माँ बाप ने कुछ मेरे लिए नहीं किया, मेरे दादा परदादा ने कुछ नहीं किया, हम अभी सब कुछ कर देंगे आकर के। ये तो बेईमानी है ना, ये तो बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत लोगों के किया हुआ है इसलिए आज यहाँ आए हुए हैं।